अब यहाँ पर हमारे पास एक IPv4 एड्रेस गिवन है स्लैश नोटेशन के साथ, जिसमें क्या लिखा हुआ है साथ में 26, यानी 26 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 26 नेटवर्क की बिट्स हैं इस IP एड्रेस में, नेटवर्क बिट्स को। इसमें हमने बताना है सबनेट मास्क, यानी इस IP एड्रेस का सबनेट मास्क बताना है। अब इसमें ऑलरेडी उसने स्लैश नोटेशन से बता दिया कि 26 नेटवर्क की बिट्स हैं, और सबनेट मास्क क्या था, एक टर्म थी जो बताती थी कि कितनी नंबर ऑफ नेटवर्क की बिट्स हैं और कितनी होस्ट की बिट हैं। अब यहाँ पे स्लैश नोटेशन में बताया हुआ है, हम इसकी बाइनरी और डेसिमल नोटेशन लिख देंगे सिंपल। तो 26 नेटवर्क की बिट्स है ना, तो टोटल हमारे पास IP4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है ना, ठीक है। 26 तो हम 1 लगा देंगे, क्योंकि नेटवर्क के बिट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, ठीक है। और जो होस्ट होंगे, ठीक है, जो 26 में से बाकी बच जाएंगे उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, जो होस्ट होंगे यानी जो 26 में से सॉरी 32 में से बाकी बच जाएंगे, ठीक है, जब हम 26 को माइनस कर दें तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे पास होस्ट होंगे। अब यहाँ पे मैंने किया हुआ है 8 का ऑक्टेट होता है ना, ठीक है। ये हमारे पास 8 वंस आके जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेटवर्क की बिट्स को, ठीक है। ये भी हमारे पास 8 वंस आके जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेटवर्क की बिट्स को। ये भी हमारे पास 8 आगे वंस जो हमें हमारी किसकी बिट्स हमारी नेटवर्क की बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी नेटवर्क की बिट्स थी, 26, ठीक है। तो 24 तो हमारी होगी ना, 8 ये और 8 ये, ठीक है। अब हमारे पास कितनी बची, 24 के बाद 2 बची ना, तो 2 हम और 1 लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने बताया था जो सबनेटिंग होती है वो लेफ़्ट से राइट होती है, यानी लेफ़्ट साइड पर हम 2 1 लगाएंगे, और बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे, 6 होस्ट रह जाएंगे ना, ठीक है। होस्ट की बिट्स वो 0 से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास सबनेट मास्क की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी। और इसकी डेसिमल रोटेशन की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या आएगी, 255, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या आएगा, 255.255, और इसको भी कन्वर्ट कर देंगे .255, और इसको कन्वर्ट करेंगे इस पूरे को, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 192। तो ये हमारे पास क्या है, सबनेट मास्क है, ठीक है। ये भी सबनेट मास्क है और ये भी सबनेट मास्क है। ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और स्लैश नोटेशन में तो क्वेश्चन गिवन था। सेकंड है कि इस IP एड्रेस का हमने नेटवर्क ID, या जिसे हम नेटवर्क एड्रेस कह सकते हैं या नेटवर्क IP कहते हैं, ठीक है, वो हमने बतानी है इस IP एड्रेस की। अगर पिछली वीडियो की बात की जाए उसमें हमारे पास क्या थे, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो IP एड्रेस होते हैं, ठीक है, वही थे, जिसमें हम क्या करते थे कि नेटवर्क ID और होस्ट ID को ऐड करते थे और होस्ट ID को रिप्लेस कर देते थे ज़ीरोज़ के साथ, तो वो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस बन जाता था इसका, ठीक है, इस IP एड्रेस का। लेकिन अगर इसको दूसरे मेथड से किया जाए, ठीक है, अब हमारे पास जो IP एड्रेस गिवन है वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि 26 क्या है, नेटवर्क की बिट्स हैं, ठीक है। और हमारे पास कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो। लाइक अगर क्लास ABC की बात की जाए, ठीक है, इसमें कोई क्लास ऐसी नहीं है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 26 बिट्स जो हों वो नेटवर्क की हों, ठीक है। तो इसके लिए अब जो हमारे पास मेथड होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा IP एड्रेस होता है, ठीक है, ये जो हमारा ओरिजिनल IP एड्रेस है यहाँ तक, ठीक है, स्लैश नोटेशन को छोड़ के, स्लैश तो बेसिकली वो बता रही है ना कि इतनी नेटवर्क की बिट्स हैं, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइक इस तरह, ये मेरे पास क्या था, 205 था, ठीक है, ये मेरे पास 150 था, और ये हमारे पास क्या था, 65 था, और यहाँ पे ये जो ज़ीरो वाला वो मैंने किया हुआ है क्योंकि वो स्पेस नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि सबनेट मास्क जो हमने बाइनरी फॉर्म में लिखा था उसको इसके साथ लिखते हैं, ठीक है। लाइक ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, और ये फोर्थ जो हमारे पास है था, अब एक तरतीब से पूरी लाइन में लिखते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड ऑपरेशन क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू होना, ठीक है, लाइक 1 1 क्या होता है, 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, अगर दोनों ट्रू होना सिर्फ तब भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स है ना, ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स होगा तो वो फॉल्स ही होगा, ठीक है। और सिर्फ अगर दोनों ट्रू होंगे तो तब भी ट्रू होगा। अब यहाँ पर कुछ अजीब ही लग रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा ना अपने पिछले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो क्या था कि हम सबसे पहले फर्स्ट बाइट को देखते हैं कि ये किस क्लास को प्रेजेंट कर रहा है। ये क्लास C को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट 24 बिट्स किसकी होती हैं, नेटवर्क की होती हैं।
जो हमने पीछे भी देखा था, लाइक अगर ये वाली एग्जांपल ली जाए, ठीक है, ये वाला मैंने जैसे आईपी एड्रेस बताया था, इसमें हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट 24 बिट्स होती हैं, अगर क्लास सी से बिलोंग कर रहा हो, क्लास सी से हमें कैसे पता लगता है, फर्स्ट बाइट से, ठीक है, ये भी क्लास सी से बिलोंग कर रहा है ना। तो फर्स्ट जो 3 बाइट्स होती हैं, ठीक है, वो नेटवर्क आईडी की होती हैं, और बाकी जो एक होता है ना, वो होस्ट आईडी की होती है। बाकी मतलब जो 8 बिट्स बच गई हो, वो होस्ट आईडी की होती हैं, क्लास सी की अगर हम बात करें, ठीक है। जिसमें क्या था कि हम सिंपल लॉजिक लगाते थे और ऐसे इसका नेटवर्क एड्रेस लिख देते थे, और लास्ट जो बिट होती थी मतलब होस्ट आईडी वाली 8 बिट्स, उसको हम ज़ीरो में लिख देते थे, रिप्लेस कर देते थे ज़ीरो के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसमें इसमें भी वही लॉजिक लगाएं, ठीक है, ये एंड ऑपरेशन को अगर छोड़ दें, ठीक है, एंड ऑपरेशन भी वैसे मैं बताता हूँ, लेकिन अगर हम एंड ऑपरेशन को छोड़ दें, ठीक है, तो सिंपल अगर लॉजिक लगाएं, तो फर्स्ट जो हमारे पास 24 बिट्स वाला सिंटैक्स है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क आईडी को, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, लाइक 205 150 और .65। अब .0, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि अब हमारे पास टोटल नेटवर्क की बिट्स कितनी थी, 26 थी, 24 नहीं थी। तो इसलिए हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा किसी जगह पे आके। तो एंड ऑपरेशन सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो ज़ीरो है ना, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसकी क्या फॉर्म आएगी, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और फिर ये जो हमारे पास सबनेट मास्क है, ठीक है, अब ये ज़ीरो जो लास्ट पे मतलब उस पर मैच कर रहा हो ना, ये लास्ट वाला जो सबनेट मास्क है ना बाइनरी फॉर्म में, मतलब ये पूरा आईपी एड्रेस है ना 32 बिट्स का, इसमें जो लास्ट वाला है वो हम उठा लेंगे, ठीक है, और फिर इसको इसके नीचे रख देंगे और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि ज़ीरो मतलब अगर फॉल्स हो, ठीक है, अगर एक भी फॉल्स हो तो वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अगर एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाता है, अगर एक भी फॉल्स हो जाए फॉल्स हो जाता है। इसी तरह करते करते तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा ना, ठीक है। तो इसको अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ज़ीरो, यानी कि ये हमारे पास ये आईपी एड्रेस बनेगा। लेकिन अगर मतलब सॉरी नेटवर्क एड्रेस बनेगा इस आईपी का, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो सिंपल है कि जितना भी हमारे पास आईपी एड्रेस है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेरे पास 205 के लिए आ गया, ये 150 के लिए आ गया, ये 65 के लिए आ गया। और इजी मेथड मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ, सिंपल मोड पे क्लिक करना है, ये बेस एन जो लिखा हुआ है यानी 4 पे क्लिक करना है, और सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 205, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं होता कि हम डिवाइड करने बैठें। सिंपल 205 लिखा, इक्वल पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद बिन पे क्लिक करना है, ठीक है, और राइट साइड से गिनना शुरू करना है। राइट साइड से गिन के पूरी 8 बिट्स उठा लेनी है, यहाँ तक बनेगा, ठीक है। 8 बिट्स को हमने पिक कर लेना, और वही हमारे पास क्या होगा, इसकी बाइनरी फॉर्म होगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट भी बताया, अब यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। अब यहाँ पे अगर मैं ऑन करूँ तो ये कुछ अजीब सा ही हो जाता है। अगर मुझे इसमें ये नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है 150, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस हैक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। हैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद इस ऑक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऑक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद DEC पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेरे पास वो सिंपल फॉर्म आ जाएगी, और फिर मुझे एंटर करना पड़ेगा नेक्स्ट जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, लाइक 150, ठीक है। ये DEC से मुराद डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये चीज़ लिखी हुई है। और फिर से वही मैं बिन पे क्लिक करूँगा और 8 बिट्स पिक कर लूँगा। ये सबसे इजी मेथड है। और इसको ख़त्म करने के लिए सिंपल शिफ्ट पे क्लिक करना है, जहाँ पे क्लियर वाला मैसेज लिखा होगा उस बटन पे क्लिक करना है, और 3 पे प्रेस करके ख़त्म, ठीक है। ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म में मेरे को मिला है। और उसके बाद अब मैंने क्या बताया, ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल आईपी के बिट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, सबनेट मास्क है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन में क्या है कि अगर दोनों ट्रू होंगे ना, ठीक है, अगर दोनों वन होंगे सिंपल कह लो, तो सिर्फ तब भी वन आएगा, अदरवाइज़ क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो उसी हिसाब से हमने करना है। तो जो जो हमारा आंसर बनेगा ना, वो हमने पुट करते जाना है। लाइक पहले वाली जो बाइट थे, ठीक है, उनका ये आंसर बना 205, सेकंड वाले बाइट का ये आंसर बना 150, यानी कि इसको ऐड करने के बाद ये जो आंसर आया, ठीक है। थर्ड वाले बाइट का यही आंसर बना 65, और फोर्थ वाले बाइट का क्या आंसर बना, ज़ीरो, ठीक है। तो इन सबको जब हमने इकट्ठा लिखा तो ये हमारे पास क्या आया, नेटवर्क एड्रेस आया। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि हमने इस आईपी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट आईडी एड्रेस, या जिसे हम आईपी भी कह सकते हैं, वो बतानी है इस आईपी एड्रेस के लिए। उसके लिए सिंपल लॉजिक है, ठीक है, और भी मेथड से हो सकता है, लेकिन मैंने जो मेथड किया उसमें क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास ओरिजिनल आईपी एड्रेस है ना, वो मैंने पिक कर लेना है, ठीक है। लाइक वो क्या आ गया, 205, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 205.150
65.0, ठीक है। ये मेरे पास ओरिजिनल आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद जो डेसिमल में सबनेट मास्क आया ना, वो मैंने पिक कर लेना, जो मेरे पास ये था। तो यहाँ पे मैंने सबनेट मास्क भी पिक कर लिया और सबको एक हिसाब से तरतीब में ही नीचे रखना है ना, ठीक है। 255 इसका था और 255 इसका था और यहाँ पे 192 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारा जो ऑक्टेट है, ठीक है, 255 अगर वो कंप्लीट है ना, ठीक है, उसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे। लाइक ये 255 अगर है हमारा सबनेट मास्क, ठीक है, इस ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो वैल्यू है ना 205 वो वैसे की वैसी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड ऑक्टेट को देखो, इसमें भी क्या है 255, तो इसमें भी जो 150 है ना वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा इधर ही। और इसी में भी थर्ड में भी क्या है 255 है ना, तो इसलिए जो हमारा ऑक्टेट है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जो क्या है 65। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाली पोजीशन पे यहाँ पे जो हमारा सबनेट मास्क है उसका जो ऑक्टेट है वो क्या है 192 है, फोर्थ वाला ऑक्टेट, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल और भी मेथड है, लेकिन इजी जो मेथड मुझे लगा है उसमें क्या है कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसमें क्या है कि 256 हमने एक हमारी रेंज है, ठीक है, एक हिसाब से उसमें से हमने माइनस कर देना है 192 को। तो हमारे पास क्या आंसर आता है 256 माइनस 192, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आया 64 आया, ठीक है, 64 आया। अब यहाँ पे हम किस लॉजिक की बात कर रहे हैं कि ये जो आंसर आया ना, ठीक है, ये ऊपर वाली जो हमारा आईपी एड्रेस है ना उसके बाइट से बड़ा होना चाहिए। अब 64 जो है ज़ीरो से बड़ा है ना, ठीक है, तो इसलिए हम इसको पुट कर देंगे। लेकिन एक और चीज़ क्या है कि इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 63। तो ये हमारे पास क्या होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है। एक इसका दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले हमने क्या है कि सबनेट नंबर ऑफ़ सबनेट बताने थे, नंबर ऑफ़ सबनेट या नेटवर्क, ठीक है, कि इस आईपी एड्रेस के कितने नंबर ऑफ़ सबनेट हैं या नेटवर्क्स हैं। तो उसके लिए क्या है कि नंबर ऑफ़ सबनेट इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2n, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये हमारे पास जो है था ना, ये इसका सबनेट मास्क बना था ना, अब यह किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी से, ठीक है। अब इसमें 24 जो बिट्स थी, ठीक है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसी की मतलब वैसी होती हैं जो मतलब प्री डिफ़ाइन है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे जो होस्ट की जो है ना हमने 2 बिट्स ली थी, ठीक है। तो इसलिए ये जो 2 बिट्स आई हैं ना, ठीक है, इसको हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो 2 यानी ये जो 2 बिट्स कहाँ से आई, ठीक है। टोटल हमारे पास जो क्लास सी होती है उसमें नेटवर्क की बिट्स कितनी होती हैं 24, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें कितनी बिट्स थी 26, ठीक है। यानी कि हमने 2 बिट्स होस्ट से ली, ठीक है। तो इसलिए 2 इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास जो पॉसिबल सबनेट हैं, ठीक है, इस नेटवर्क के वो कितने हैं 4 हैं। और उसके बाद अब क्या है कि हमने नंबर ऑफ़ होस्ट बताने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देखें तो होस्ट की बिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले तो 8 थी ना, अगर क्लास सी की बात की जाए, यहाँ पे देखो, तो क्लास सी की बात की जाए 24 बिट्स जो थी वो किसकी थी नेटवर्क की, और 8 बिट्स किसकी थी होस्ट की, ठीक है। यहाँ पे 24 प्लस 2 अगर हम करें तो वो कितने बनी 6, यानी कि हमने होस्ट में से 2 बिट्स तो ले ली, ठीक है। 8 माइनस 2 कितनी बिट्स बची 6 बिट्स, यानी होस्ट की कितनी बिट्स रह गई 6 बिट्स रह गई। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी हमें नज़र आ ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ज़ीरो गिने, ठीक है, ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करता है होस्ट की बिट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास होस्ट की बिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है 2n-2। अब ये जो 2 है ना, ये बेसिकली क्या है ब्रॉडकास्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, इसलिए यहाँ पे -2 है। तो 2n अब क्या है यहाँ पे 6 है, तो 2 6 -2 इक्वल टू 64 -2, क्योंकि हम ये जो 64 है इसमें से 2 नेटवर्क या कह लो आईडीज़ को यूज़ नहीं करते, यानी ब्रॉडकास्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस, या जिसे हम आईडी आईपी जो भी कह लो, इन दोनों को हम यूज़ नहीं करते। इसलिए 64 -2, तो हमारे पास कितने बने 62। लेकिन अगर 64 को हम देखें तो हमारे पास रेंज कितनी बनी 0 से लेके 63 तक। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 63। तो इसी 63 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये हमारे पास क्या बना ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ये 3 मुझे कैसे पता लगे, ठीक है, इतना लंबा चक्कर फाइंड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्लास सी में, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो 3 होते हैं वो किसके होते हैं नेटवर्क के होते हैं, क्योंकि 24 बिट्स किसकी थी नेटवर्क आईडी की। तो इसलिए ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 बाइट होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं।
बस लास्ट बाइट में थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, हमने उसको ही फाइंड करना था। और ये जो फार्मूला है इसमें भी इस वही डायरेक्ट है कि 2051.150.65 ये 3 नेटवर्क की बाइट्स वैसे की वैसी आ गई। बस ये जो लास्ट वाला है इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई थी जिसमें हमने फार्मूला वगैरह देखा। अब एक और आईपी एड्रेस गिवन है, इसमें भी हमने वही सबनेट मास्क, नेटवर्क एड्रेस, सबनेट नेट, नंबर ऑफ नेटवर्क्स, नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है, यही चीज़ें फाइंड करनी है। लेकिन इसमें चेंज क्या है, अब यहाँ से हमें फर्स्ट बाइट से पता लग जाता है कि ये क्लास सी से बिलोंग करता है क्योंकि इसकी रेंज क्या है 192 टू 223 के दरमियान है। ठीक है, हमने ये चीज़ नोट करनी होती है किसी भी आईपी एड्रेस में कि ये किससे बिलोंग करता है, तो ये क्लास सी से बिलोंग करता है। और यहाँ पर स्लैश नोटेशन में लिखा हुआ है 24 बिट्स, यानी 24 यानी जो है वो नेटवर्क की बिट है। और क्लास सी में भी हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं, 24 बिट्स होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज क्या है कि हमने क्रिएट करने हैं 10 सबनेट यानी 10 नेटवर्क्स। ठीक है, तो सबनेट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, यहाँ पे पीछे हमें बताया था 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n से क्या मुराद है कि मैं कितनी बिट्स को चेंज करूं कि मेरे पास जो है 10 नेटवर्क या 10 सबनेट मान जाए इस आईपी एड्रेस के। तो अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो मेरे पास कितने बनते हैं 2। ठीक है, ये नहीं मुझे चाहिए। 2 की पावर अगर 2 करूं यानी कि 2 बिट्स को अगर मैं चेंज करूं तो कितने बनते हैं 4। ये भी, इससे भी काम नहीं चला क्योंकि मुझे कितने चाहिए 10 चाहिए। अगर 2 की पावर 3 करूं तो ये कितने बने 8, ये इससे भी मेरे पास काम नहीं चला। अगर मैं 2 की पावर 4 करूं यानी 4 बिट्स को अगर मैं चेंज करूं तो यहाँ पर हमारे पास कितना बनता है 16, यानी कि ये हमारा काम बन गया इससे। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया था। वैसे 6 जो है सबनेट्स ज़्यादा ही हो गए, हमें बेसिकली कितने चाहिए 10 चाहिए। लेकिन ये 2 की पावर 4 वाले से हमारा काम चलेगा, यानी मुझे 4 जो है होस्ट की बिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। यानी ये जो हमारे पास क्लास सी है इसमें 4 जो होस्ट की बिट्स हैं उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितनी है 4, ये वाली है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 0 को कट करके हम क्या लगा देंगे 1 को लगा देंगे, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क की बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यू फॉर्म बनी है, ठीक है, इसकी आईपी एड्रेस की, उसमें क्या है, ये आईपी एड्रेस तो वही सेम है 205.150.65.0 स्लैश। अब जो नेटवर्क की बिट्स हैं ना वो यहाँ पे चेंज हो गई हैं, पहले कितनी थी 24, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसकी वजह से अब कितनी होगी अगर हम गिने तो 8 ये हैं, 8 ये हैं, 8 ये हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ये पहले से ही बाइनरी फॉर्म में, ये क्लास सी का है। ठीक है, ये क्लास सी की है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखना होता है ना इस आईपी एड्रेस को ये किससे बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया कि सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हमने फर्स्ट बाइट को देख के पहचानना होता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर हो सकता है उसी में से कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम कर लें। ठीक है, जैसे नेटवर्क एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जो था फर्स्ट 3 बाइट का वो वैसे का वैसे ही सेम आ जाता है। ठीक है, नीचे तो अब ये जो लिखी हुई है ना बाइनरी फॉर्म में पहले लिखी हुई थी, अब तो थोड़ी चेंज हो गई है ना। ठीक है, तो पहली जो लिखी हुई थी वो क्लास सी की बाइनरी नोटेशन थी, यानी सबनेट मास्क की बाइनरी नोटेशन लिखी हुई थी, यानी सबनेट मास्क के लिखा हुआ था बस बाइनरी फॉर्म में। अच्छा, तो अब ये हमारे पास जो बना, ठीक है, ये चेंज होने के बाद तो उसमें 8 8 16 और 8 कितने बने 24, और ये जो 4 हमने बिट्स चेंज किए हैं इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा नेटवर्क में, तो ये कितने बन गए टोटल 28। यानी जो हमारे पास न्यू स्लैश फॉर्म बनी इस आईपी एड्रेस की वो ये थी। और उसके बाद हमने वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले इसका सबनेट मास्क पता करना है। अब बाइनरी फॉर्म में मैंने ऊपर ही लिख दिया इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा, और डेसिमल फॉर्म में हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, लाइक इसको कैलकुलेट करेंगे हम डेसिमल में तो 255 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 255 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 255 आ जाएगा, और ये जो हमारे पास 1100 ये जो बना है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सबनेट मास्क है इस आईपी एड्रेस का। ठीक है, ये जो चेंज होने के बाद आया। उसके बाद नेटवर्क एड्रेस की बात की जाए तो वो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी से, यानी फर्स्ट 24 बिट्स किसकी हैं, नेटवर्क की हैं। तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 205.150.65, बस ये वाला चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास ओरिजिनल आईपी एड्रेस है, ठीक है, इसमें मुझे ज़ीरो को क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल। अब ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा जो आईपी एड्रेस है वो ओरिजिनल है, और ये भी सेम वही है ना, बस स्लैश का फ़र्क है। अच्छा, अब इस ज़ीरो को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास ये बना। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि यहाँ पे जो है हमारे पास सबनेट मास्क, ठीक है, उसमें जो लास्ट वाला डिजिट है हमने इसको मैच करके रखना होता है ना, लाइक ये इससे मैच होता है, ये इससे,
ये इससे और ये इससे। इसको अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वही कैलकुलेटर का यूज़ करके मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो ये इसमें हमारे पास सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास आ गया। और फिर हमने क्या परफॉर्म करना था, एंड ऑपरेशन, यानी अगर दोनों ट्रू होंगे यानी 1 1 होंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, एल्स क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जब हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, 0 0 0 ही आया, 0 0 0 आया, ठीक है, वही 0 आ गए सारे। तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म आ गई। तो इसको मैंने एंड पे लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या बना, नेटवर्क एड्रेस बना इस आईपी एड्रेस का। उसके अलावा वही क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स बताने थे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला 2 की पावर n, और n हमारे पास क्या होता है कि जितनी होस्ट की बिट्स चेंज की होती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लास सी से बिलोंग करता है ना, 24 बिट्स तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क की होती हैं। बस हमने होस्ट से कितनी बिट्स ली थी, 4 बिट्स ली थी, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, यानी 16 हमारे पास क्या होगी, जो है नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स या सबनेट पॉसिबल हो सकते हैं। वैसे भी हमने पहले ही देख लिया था यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। उसके अलावा क्या है, होस्ट, नंबर ऑफ़ होस्ट कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n। अब जो हमारे पास न्यू फॉर्म बनी थी सबनेट मास्क की, ठीक है, ये सबनेट मास्क की है ना, क्यों, बेसिकली सबनेट मास्क है क्या, एक टर्म है जो बताती है कि इतनी जो बिट्स हैं वो नेटवर्क की हैं, इतनी होस्ट की हैं, ठीक है। तो अगर न्यू को देखें तो हमारे पास जो लास्ट वाला था, ठीक है, इसमें जो लास्ट बाइट था, ठीक है, तो इसमें हमारे पास होस्ट की भी कितनी बिट्स बची थी, सिर्फ 4, ठीक है। तो हमारे पास होस्ट की बिट कितनी है, 4 ना, तो 2 की पावर 4 और -2, वही ब्रॉडकास्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस हम यूज़ ही नहीं करते। तो 2 की पावर 4 -2 यानी 14 हमारे पास नंबर ऑफ़ होस्ट पॉसिबल है। और इसके अलावा हमारे पास लास्ट में वही रह गया कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी जिसे हम आईपी कह सकते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी या ब्रॉडकास्ट आईडी बतानी है, ठीक है। और इसमें भी वही सेम लॉजिक है कि अगर हम अपने नेटवर्क एड्रेस को देखें तो ये 3 तो नेटवर्क के ही बाइट हैं, ठीक है। तो 205 150 65 वैसे ही आ गया। लेकिन अगर हम दूसरा लॉजिक भी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। जो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमने अपना ओरिजिनल आईपी एड्रेस लिख लेना है, जो हमारे पास क्या था, 205 150.65.0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क है वो लिख लेना है 255.255 डॉट, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में चेंज था, क्या था, 240, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड मुझे को लगता है ना। अब यहाँ पे क्या है, 255, यानी हमारा जो ऑक्टेट है वो पूरा है, 205 वैसे का वैसे ही कॉपी होके आ जाएगा, ठीक है। 150 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 65 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट है ये क्या है, 240 है। तो 256 यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, 256 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, इस सबनेट मास्क वाले को, बाइट को, 240 को। तो ये हमारे पास कितना बचा, 16 बचा, एक मिनट, हाँ 16 बचा, ठीक है। अब ये जो 16 आया, ठीक है, क्या ये जो ऊपर हमारे पास ओरिजिनल आईपी एड्रेस में बाइट है उससे बड़ा है, ठीक है, 016 से बड़ा है ना, हाँ बड़ा है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 16 -1 यानी कि क्या हमारे पास आ जाएगा 15, और यहाँ पे एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वही 15। और ये देखो यही हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक और थर्ड आईपी एड्रेस गिवन है। सबसे पहले तो हमने क्या देखना होता है, किस क्लास से बिलोंग करता है। तो इसकी फ़र्स्ट बाइट अगर हम देखें तो ये किसके दरमियान आ रही है, 120 जो भी है क्लास बी के दरमियान आ रही है, यानी कि क्लास बी से बिलोंग करता है आईपी एड्रेस। और इसमें नेटवर्क की बिट्स कितनी है, 19 है, ठीक है। यानी कि अगर सबसे पहले तो हमने इसमें क्या फ़ाइंड करना है, सबनेट मास्क फ़ाइंड करना है, वही चीज़ें फ़ाइंड कर लो, ठीक है। तो इससे समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे बताना था लाइक क्या है कि हमने इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फ़ाइंड करना है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ओरिजिनल आईपी इसका लिखना है, ठीक है, 190.240.33.91, ठीक है। और फिर क्या लिखना है, इसका सबनेट मास्क लिखना है। जब सबनेट मास्क फ़ाइंड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 255.255 डेसिमल वाला .224.0, ठीक है। तो इसका अगर हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड कर रहे हैं ना, तो सिंपल क्या है, 255 नीचे आ गया ना, तो 190 तो वैसे ही आ जाएगा, 190 आ गया डॉट। अब यहाँ पे भी 255 है नीचे 240 के, तो 240 वैसे ही आ गया डॉट। अब यहाँ पे ये जो 224 है ये तो डिफरेंट आ गया, लेकिन एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो है नीचे। अगर नीचे ज़ीरो हो तो सिंपल हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए भी नीचे ज़ीरो ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ तो होगी, बस ये सिंपल वाला रह गया, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए मैंने इसको लिखा
कि 256 वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस करेंगे 224 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 256 माइनस 224, तो ये हमारे पास आया क्या 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 32। अब ये जो 32 है, ठीक है, क्या इस 33 से बड़ा है? तो ये जो 32 हमारे पास मल्टीप्लायर आया है ये इस 33 से छोटा है। पहले क्या था कि कैपिटल ही आ रहे थे, लेकिन अब ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे इस मल्टीप्लायर को तब तक ऐड करेंगे जब तक ये इससे बड़ा ना हो जाए 33 से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर हमारे पास क्या आया 32 आया ना, तो 32 प्लस 32 इसको इसी में से ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, आई होप सो। तो 64 आ गया। ठीक है, अब ये 64 क्या 33 से बड़ा है? ठीक है, हाँ बड़ा है, तो सिंपल क्या करना है -1 काट देना है, तो क्या आया 63। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया। बाकी वही सेम उसी तरीके से फाइंड कर सकते हो, और इसमें भी एक डिफ़िकल्टी होगी नेटवर्क एड्रेस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो उसका सिंपल तरीका है, रट्टा मारने की जगह सबसे पहले क्या करना है, जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है उसको बाइनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है पूरे के पूरे को। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट का आएगा, जो इसका सबनेट मास्क आएगा उसको भी बाइनरी फॉर्म में उसके नीचे लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे पूरा किया हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल आईपी हो गया। फिर ये हमारे पास सबनेट मास्क का आ गया, और उसके बाद इसमें हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है हर बाइट के नीचे। तो जो जो आंसर आता जाएगा वह हम पुट करते जाएंगे और वही हमारा नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।